अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जो मेरे क्लाइंट है उनकी हेयर्स की कंडीशन देख सकते हैं। इन्होंने कुछ डेज़ पहले डस्का के किसी सैलून से जो है वो हाइलाइट्स करवाई थी, और इसके अलावा इन्होंने ऊपर केराटिन या रिबाउंडिंग का प्रोसीजर करवाया था। ये इनके कहने के मुताबिक। मैं अभी इनके हेयर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि इन्होंने प्रोसीजर कौन सा करवाया था, क्योंकि हेयर्स की कंडीशन ऐसी है कि इसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हेयर प्रॉपरली बर्न है सारे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अब इनके हेयर्स को रिपेयर की तरफ करने के लिए हम इसके ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बीके कैराप्लेक्स की मैंने केराटिन ली है, और सबसे पहले जो है हम हेयर्स को वॉश करवाएंगे। हेयर्स में जितना भी डस्ट है, जितना भी डर्ट है, वो सारा जो है हेयर वॉश से कवर अप हो जाएगा। हेयर वॉश करने के लिए हमने जो शैम्पू का यूज़ करना है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज़ करना है। बीके कैराप्लेक्स का ही शैम्पू है और क्लैरिफाइंग शैम्पू है। क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है वो हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है। क्यूटिकल्स को ओपन इसीलिए किया जाता है ताकि जो हम प्रोसीजर अपना केमिकल का कर रहे हैं वो अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने 5 to 10 मिनट्स के लिए जो है हेयर्स पे शैम्पू की एप्लीकेशन की और अच्छे से उसको हेयर्स में मल्सीफाई किया। आपने शैम्पू की एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से करना है, और जब आप लोग देखेंगे आपके जो वह बाल हैं वो थोड़े खुरदरे होना शुरू हो गए हैं, तो देन आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपके क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जो है मैं अपने क्लाइंट के हेयर्स को वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद आपने इसको ड्रायर करना है। ड्रायर की जो आपने हीट रखनी है वो नॉर्मल इसको हीट के साथ ड्रायर करना है। इसके बाद जी हमारे पास इसकी क्रीम 2 है, ये केराटिन क्रीम है, और इसको आपने अच्छे से शेक कर लेना जैसे हमने भी बॉटल को किया है। तो शेक करने के बाद हमने जो ड्रायर किया है, स्पेशली ये पॉइंट है कि ड्रायर जो मैंने किया है वो 40 to 50% मैंने अपने हेयर्स को वेट रखा है। 100% मैंने हेयर्स को ड्रायर नहीं किया। तो 40 to 50% आपने हेयर्स को वेट रखना है, एंड देन आपने बारीक बारीक सेक्शंस को लेते जाना है। ये आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से हम सेक्शंस ले रहे हैं और किस तरह से हम जो हमारी केराटिन क्रीम है उसको हेयर्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो आपने बारीक बारीक सेक्शंस लेते जाना है। उसके ऊपर क्रीम की एप्लीकेशन आपने किस तरह करनी है, आपने बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो क्रीम लेनी है, एंड देन उसको 3 to 4 सेक्शंस में आपने उसको अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने अपनी फिंगर्स की हेल्प के साथ उसको अच्छे से हेयर्स में मल्सीफाई कर देना है, ताकि आपका कोई भी ऐसा बाल रह ना जाए जहाँ तक क्रीम ना पहुँचेगी। अगर आप मल्सीफाई क्रीम को अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो 100% रिज़ल्ट है वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपने बारीक बारीक सेक्शंस को लेते जाना है और क्रीम की एप्लीकेशन करते जाना है। अभी जो हम केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर है वो 60 to 70% हमें इसमें स्ट्रेटनिंग मिलेगी। 100% केराटिन में स्ट्रेटनिंग नहीं मिलेगी। मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि अगर आप लोग हमसे केराटिन करवा रहे हैं तो हम आपको इसमें 100% स्ट्रेटनिंग देंगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। जो रिबाउंडिंग का प्रोसीजर है उसमें हमें जो है 100% स्ट्रेटनिंग मिलती है। तो केराटिन के प्रोसीजर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको हेयर्स की कंडीशन भी बता दी है कि हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे, डैमेज थे, बर्न हुए हुए थे। तो देन उसको जो है हम उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, उसमें प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए हमने इनको केराटिन ट्रीटमेंट दिया है। इससे इनके बालों में प्रोटीन प्रोवाइड होगा, ड्राइनेस ख़त्म होगी, और 60 to 70% ये हेयर्स रिपेयरिंग की तरफ आएंगे। तो अब जो पहले ये करवा के आई हैं कहीं से, तो उन्होंने इनके हेयर्स को टोटली डैमेज किया था, और हत्ता कि इनकी जो स्किन थी वो आगे से निकली हुई थी। इनका ये कहना था कि जब मैंने हाइलाइट्स की फॉइल्स जो है रिमूव करवाई सैलून वाली से, तो अंदर मेरे बाल भी आ चुके हुए थे। तो ये है कि जब आप लोग किसी तजर्बाकार या किसी एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल बंदे से काम नहीं करवाते तो मोस्टली ये इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेक्शन बाय सेक्शन हमने ऑल हेयर्स को कवर अप किया है। इसके बाद अच्छे से आपने अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद इसको कवर अप कर देना है शावर कैप से। इसका क्या प्रोसीजर है, इसका ये प्रोसीजर है कि इससे जो आपके हेयर्स में जो शावर कैप पहनाने की वजह से हीट होगी, हीट की वजह से जो इसकी पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसको 35 to 40 मिनट्स के बाद मैंने हेयर्स में रखा, एंड देन इसको मैंने टेल कॉम की हेल्प से अच्छे से कॉम किया ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो इसमें से निकल जाए। अच्छे से कॉम कर लेना आपने, कोई भी बाल रहना नहीं चाहिए। अच्छे से कॉम करने के बाद हम ड्रायर की हेल्प से इसको 100% ड्रायर करेंगे। यहाँ पे आके हमने अपने हेयर्स को 100% ड्रायर कर लेना है, ताकि कहीं पे भी जो हमारे हेयर्स हैं, कहीं पे भी जो केमिकल है वो वेट ना रहे।
बालों के अंदर केमिकल को पेनिट्रेट कर देना है ड्रायर की हेल्प से, और 100% ड्रायर करना है इन बालों को ना। आपने कहीं से भी हेयर्स को वेट नहीं रहने देना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से ब्लो ड्रायर की हेल्प से अपने हेयर्स को ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के बाद ये हमारा फाइनल आफ्टर ड्राई रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रायर करने के बाद विदाउट स्ट्रेटनिंग ही बालों की जो कंडीशन है वो किस हद तक बेहतर हो गई है। तो कोई भी आपका बाल वेट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है पार्टीशन उसको दोबारा से कर लिया है। एयर टू एयर सेक्शंस लेने हैं एंड पीछे बैक के मैंने 2 सेक्शंस लिए हैं। तो यहाँ पे जो है हम स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनिंग आपने 100% करनी है। स्ट्रेटनिंग से क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बालों में जितना भी मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और जो हमारी केमिकल है वो बिल्कुल बालों में पेनिट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे 100% आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। एक स्ट्रैंड पे कम से कम आपने 8 to 10 टाइम्स अपने स्ट्रेटनर को करना है। और यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो मैं MQ का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। ये टाइटेनियम प्लेट्स वाला स्ट्रेटनर, और ये हेयर्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। इट्स बेस्ट फॉर योर केमिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे भी आपने बारीक बारीक सेक्शंस को लेते जाना है और 100% जो है अपनी स्ट्रेटनिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रेटनिंग में आपका सेक्शन बारीक होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपने जो है वो सेक्शन को बारीक लेना है। तो जितनी स्ट्रेटनिंग आपकी अच्छी होगी, जितनी आपकी स्ट्रेटनिंग में प्रैक्टिस हुई होगी, उतना ही आप स्ट्रेटनिंग अच्छी करेंगे, और जितनी स्ट्रेटनिंग अच्छी होगी उतने ही आपको आफ्टर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपने देख लेना कि हम किस एंगल से रूट्स को कर रहे हैं और किस एंगल से हम जो है लेंथ में स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। अनप्रोफेशनल्स के पास केमिकल के काम में ना जाया करें, और जब तक आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है तब तक आप केमिकल का काम मत किया करें। ऐसे किसी के बालों के साथ खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो इन क्लाइंट की स्किन निकली हुई थी, सेकंड ये कि पूरा पैच इनके बालों का उतरा हुआ था। तो जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो पहले अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करें, और पहले इस चीज़ का जो है पूरी डिटेल्स अपने पास रखें, ताकि आपको जो है नेक्स्ट कोई इस तरह से कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे हमारी स्टिल स्ट्रेटनिंग जो है वो स्टार्ट है। इस प्रोसीजर में कम से कम आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। कोई भी आपका ऐसा सेक्शन रहना नहीं चाहिए जहाँ तक आपका स्ट्रेटनर ना पहुँचा हो। आपको मैं इस चीज़ में ये भी बताती चलूँ कि केराटिन जो है आपने वो केराटिन मोस्टली जो होता है ट्रीटेड हेयर्स पे होती है। जिन हेयर्स में ड्राइनेस आ गई हो या जो डैमेज हो गए हो, जो रिबाउंडिंग होता है वो एक हेल्थी बाल पे होता है। मोस्टली डैमेज बालों पे भी हम रिबाउंडिंग का प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्रीम्स है उसको थोड़ा माइल्ड करना पड़ता है। हमारी इसी पेज पे हमारे जो है रिबाउंडिंग की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, अगर कोई वो भी वीडियोस देखना चाहे तो वो देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो क्रीम है केराटिन की क्रीम, मैं पिछले पॉइंट में बताना मेरे माइंड से मिस हो गया। मैं आपको इस पॉइंट में बता दूं कि जो केराटिन की आपने क्रीम्स लगानी है वो आपने रूट से नहीं लगानी। 1 and 1.5 इंच आपने छोड़ देना है नीचे से, फिर आपने जो है अपने क्रीम की एप्लीकेशन करना स्टार्ट करनी है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मैंने किसी भी सेक्शन में रूट्स में क्रीम को टच नहीं किया। स्ट्रेटनिंग हमारी यहाँ पे स्टिल स्टार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा होता है डीपली काम होता है।
यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटनिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे आप हेयर्स की कंडीशन देख सकते हैं कि हेयर्स कितने सिल्की और शाइनी हो गए हैं। तो आफ्टर 30 to 35 मिनट्स के बाद जब हमारे हेयर्स थोड़े कूल डाउन हो जाए, पीएच लेवल इनका मेंटेन हो जाए, फिर हम इनको करवा रहे हैं वॉश हम इसके कंडीशनर से करवा रहे हैं। डीप कंडीशनरिंग आपने करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालों में किस कदर शाइन आ गई है और बालों का हेल्थ लेवल कितना अच्छा हो गया है। तो डीप कंडीशनरिंग आपने करनी है एंड देन इसको जो है सिंपल टैप वाटर के साथ आपने वॉश कर लेना है। तो होप दिस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और आफ्टर वॉश आपने हेयर को ड्राई करना है एंड ये रिज़ल्ट्स हैं विदाउट स्ट्रेटनिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।